प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत पाणिनीय सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते की व्याख्या एवं उसका प्रयोग बताने जा रहे हैं। अंतरा अंतरेण युक्ते, यहाँ पर अंतरा और अंतरेण में दीर्घ संधि हुई है, तो इसका अर्थ होता है सूत्र का कि अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यह उपपद विभक्ति का सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक नहीं है, यहाँ पर केवल द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया है इस सूत्र से, इसलिए इसे उपपद विभक्ति के अंतर्गत गिना जाएगा। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में, बीच में, और अंतरेण का अर्थ है बिना। अंतरेण का अर्थ है बिना या के बिना। दोनों पद अव्यय हैं और इन दोनों पदों का जिससे योग रहता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। दोनों पदों का जिससे योग रहता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे जो सिद्धांत कौमुदी में अंतरा का उदाहरण है। अंतरा का उदाहरण पहले लेंगे। अंतरा त्वाम माम हरि। अंतरा त्वाम माम हरि, अर्थात तुम्हारे और मेरे मध्य हरि हैं। इसका अर्थ होगा तुम्हारे और मेरे बीच हरि हैं, विष्णु हैं। यहाँ पर अंतरा के योग में, यहाँ पर अंतरा का योग तुम्हारे और मेरे इन दो पदों से है, त्वाम और माम से, इसलिए इन दोनों पदों में अंतरा का योग होने से द्वितीया विभक्ति हुई है। यदि अंतरा पद का प्रयोग नहीं किया जाता तो यहाँ पर षष्ठी होने लगती, तव च मम च मध्ये हरि। तो उस षष्ठी का अपवाद स्वरूप है। यदि हम अंतरा पद का प्रयोग करते हैं तो अंतरा के योग में त्वाम और माम यहाँ पर दोनों में द्वितीया विभक्ति इस अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि अंतरा त्वाम माम कमंडलु। ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलु। तुम्हारे और मेरे बीच कमंडलु है। इस प्रकार से इसका प्रयोग सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। तुम्हारे और मेरे बीच कमंडलु है।
इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अंतरा त्वाम माम कृष्णस्य मूर्ति। अंतरा त्वाम माम, त्वाम च माम च ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। कृष्णस्य मूर्ति अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच कृष्ण की मूर्ति है। तुम्हारे और मेरे मध्य या बीच में कृष्ण की मूर्ति है। अब हम अंतरेण पद के योग में कैसे द्वितीया विभक्ति होती है ये जानेंगे। अंतरेण का अर्थ होता है बिना। इसके लिए वृत्ति में व्याख्या में दिया गया है, अंतरेण हरिम न सुखम। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ हरि के बिना अर्थ में अंतरेण पद का जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ हरि पद में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अंतरेण पद के योग के कारण यहाँ हरि में द्वितीया हो गई है। तो इसका अर्थ होता है हरि के बिना सुख नहीं है। हरि के बिना सुख नहीं है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं।